अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। अरे मेरा प्यारा खिलाड़ी आउट हो गया, अब तो टीम गई काम से। अब तो आगे कोई खेलने वाला ही नहीं बचे, अब क्या करेंगे? कार्तिक, प्रिया, बोलो प्रिया। कार्तिक मुझे कुछ बात करनी है, मुझसे मिल सकते हो पुराने मंदिर में? आता हूँ प्रिया। अब तो तेरे हालत लग गई, मर गया तू, अब तू मरेगा बेटा, अच्छे से मरेगा। कहाँ है, नजर नहीं आ रही। हाँ? हे, यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया तुमने? आओ बताती हूँ। कार्तिक, हाँ? मैं बचपन से ही एक सपना देखती आई हूँ, जिससे प्यार करूँ उसी से शादी करूँ। मेरे घर पर मेरी दोस्त लोग सभी मुझे पागल समझते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, यही कहते रहते हैं। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखता है। जब भी मैं उदास होती हूँ यहीं पर आती हूँ। यहाँ पर आते ही मेरा दिल विश्वास से भर जाता है। लगता है सपना ज़रूर पूरा होगा। इसलिए मैं यही चाहती थी कि तुम भी यहाँ एक बार ज़रूर आओ। हे भगवान, जय भगवान। सुनो कार्तिक, तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं आसानी से मान गई। मान लो अगर मैं ना कर देती तो तुम क्या करते? बताओ ना कार्तिक, अगर मैं नहीं मानती तो तुम क्या करते? बताओ ना कार्तिक। बताते हो या नहीं? मैं यही करता। मतलब? अगर तुम ना करती तो खामोश रह के तुम्हारे पीछे पीछे पागलों की तरह भटकता रहता। एक ना एक दिन तुम्हारा दिल पिघल जाता। कार्तिक, नॉट बैड। मान लो मैं स्वार्थी होती, स्वार्थ में तुम्हें ना कह देती तो तुम क्या करते? सोच के बताना। कार्तिक, 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 कार्तिक। कहाँ चले गए थे? मैं परेशान हो गई थी। अगर तुम ना करती प्रिया तो इसी तरह तुम्हारी नजरों से दूर चला जाता। तुम मुझे ढूंढती रह जाती, जिस तरह अभी ढूंढ रही थी, है ना? नमस्ते अंकल। ओके ओके, कौन हो तुम? कौन है जी? हाथ में दूध का पैकेट तो नहीं है ना? अब घबराइए मत, मैं प्रिया की तरह कॉफी बनाने नहीं आई हूँ। मैं कार्तिक की फ्रेंड हूँ। 2 मिनट चाहिए, उससे मिलके चली जाऊंगी। हाय कार्तिक, गुड मॉर्निंग। अब तक सो रहे हो? वाह, अगर मैं तुम्हारे प्यार को ठुकरा देती तो क्या तुम इसी तरह चैन से सो रहे होते? मेरी तरह घूम घूम के मेरे पास मेरे घर के चक्कर लगा रहे होते? क्या टाइमिंग है यार। प्रिया बेचारी रात भर वहाँ सो ही नहीं पाई और तुम यहाँ 9 बजे तक सोए हुए पड़े हो। उसे तुम मैनेज कर लोगे ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन ज्योति के भाई से तुम किस तरह पीछा छुड़ाओगे? हाँ, सभी लोग 10 बजे तुम्हारे घर में आने वाले हैं। सोच रहे हो कि किस लिए? रिश्ते के लिए यार। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, रेडी हो जाओ। गो गेट रेडी। क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? सर सर सर, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ, आपसे भी प्यार करता हूँ। सर आप मेरे घर मत आइए सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। रुको 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 रुको, मेरे जाने से तुम्हारे प्यार का क्या लेना देना? है ना सर। ज्योति, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्लीज ज्योति, शादी की इतनी जल्दी क्या है? अब मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, थोड़ा वक्त दो, तब तक मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। अब पहले मैं अपने घर में बात तो कर लूं, उसके बाद रिश्ते की बात कर लेना। सर आज घर पे मत आइए सर, और रिश्ते की बात अभी मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए सर, मेरे पास नौकरी तक नहीं है। ज्योति समझाना इन्हें। सर चलता हूँ सर, भगवान बचाना।
बाप रे, क्या हो गया दामाद जी को? मैंने कब कहा कि दामाद जी के घर पर जाकर मैं रिश्ते की बात करना चाहता हूँ? मैं तो अपने काम से जा रहा था। घर पे आओ मत, रिश्ते की बात करो मत, मुझे कुछ समय दे दो। इसे हो क्या गया है? भैया, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। ना कहने का मतलब हाँ होता है, हाँ का मतलब ना होता है। घर पर ना हो इसका मतलब घर पर आओ ऐसा होता है। रिश्ते की बात ना करो मतलब रिश्ते की बात जल्दी से करो। मेरे बिना अब वो शायद रह नहीं सकते हैं, इसीलिए जल्दी ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। चलिए ना भैया। दामाद जी कह रहे थे मेरे घर पे आकर रिश्ते की बात मत करो। मैं समझ बैठा मेरी बहन उसे पसंद ही नहीं होगी। तब मेरी बहन ने समझाया प्यार में ना का मतलब हाँ होता है। ये पढ़े लिखों की भाषा मैं क्या जानूं। हमारे बाप दादा के जमाने में जिसके साथ बांध दिया जाता था उसके साथ जिंदगी गुजार लेते थे। ये तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसने हाँ कर दी, इसीलिए रिश्ते की बात करने आए हैं। क्यों, अब खुश तो हो ना दामाद जी? ये देखो शर्मा रहा है मेरा दामाद जी, शर्मा रहा है। जो तुम चाहते थे वो अब हो गया ना। मैं कहीं बात करके तुम्हें अच्छे से पगार में अच्छी सी नौकरी पे लगा दूंगा। अरे मेरी बहन के होने वाले तुम जिंदगी हो, तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता क्या? और मुझे भी तुम जैसा दामाद चाहिए था। अरे बहन जी, आप इतनी खामोश क्यों है? कुछ कहिए ना, कौन सी ब्रांच में है आप? अशोक नगर। और अशोक नगर, ये तो अपना एरिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा, काट के फेंक दूंगा सालों को। और भाई साहब आप? मैं काम नहीं करता, बेकार हूँ। मैं भी वैसा ही हूँ, काम तो कुछ करता नहीं, फिर भी फुर्सत नहीं है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आप जब कहिए शादी हो जाएगी। अच्छे परिवार में इस तरह मेरी बहन का रिश्ता जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ फिर मैं चलूं? चलो चलो, आओ आओ, नमस्ते। चलता हूँ दामाद जी। चलती हूँ माँ जी। ये सब क्या है? अब तो खुश हो ना? मर गए। सबसे पहले एक लड़की आई, उसने कॉफी बना के पिलाई। उसके बाद दूसरी लड़की आई, उसने कहा कॉफी बनाने के लिए नहीं आई है। उन दोनों लड़कियों के बाद तीसरी आई, पूरे गांव वालों के साथ। और उसका भाई कह रहा था कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं उसे काट के फेंक दूंगा। अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? सिर्फ 3 ही है या और भी आना बाकी है? मुझे इस बात का दुख नहीं है। ये नालायक बेटा हमेशा मुझसे कहता है मुझे लड़कियों से नफरत है। जो आता है कहता है हमारा परिवार बहुत अच्छा है। अरे भगवान, तुम उनकी बातों को ऐसे क्यों ले रही हो? आज के जमाने से सोच के देखो, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। हाय रे मेरा नसीब। ये पुरानी सोच है। क्या कह रहे? अब बता रहा ना, पापड़ बेल। अंकल, तुम मेरी बुआ से शादी करने वाले हो ना? अब तुमने उसका दिल तोड़ दिया ना? वाह दोस्त, शादी के नाम पे अच्छी फ्लर्टिंग चालू कर रखी है तुमने, हैं? एक काम कर, एक चौथी लड़की पटा ले और इन तीनों की कहानी उसे सुना दे। याद रखना, खून के आंसू रोएगा तू, खून के आंसू। भाई कल की सारी तैयारियां हो गई? यस सर। सिक्योरिटी मेजर्स चेक हो गए? यस सर। और किस चीज की जरूरत है? सर कुछ स्नीफर डॉग्स वेन्यू पर रखते तो अच्छा होता। हाँ, स्नीफर डॉग्स कमाल की होती है, उनकी नाक सब कुछ सूंघ लेते हैं। हाँ सर। सर अगर आप भी ये कैसेट सुन लें तो आप भी बहुत कुछ सूंघ सकते हैं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपको साजिश का सबूत देने आया हूं। अबे इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। यस सर, बहुत हो गया, क्योंकि आज कायम रिपोर्टर वर्षा का भी खून हो गया। व्हाट? इसने क्या खून उसका? ये वही लोग हैं सर जिनकी आवाज को वर्षा ने अपनी जान देकर इस कैसेट में कैद किया है, और ये वही लोग हैं जो किसी मंत्री का खून करने वाले हैं।
बाय द वे, वर्षा की रिसर्च और मेरी जानकारी के मुताबिक जिस मंत्री का खून होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे होम मिनिस्टर देसाई साहब हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बक नहीं रहा सर। खूब समझता हूं मैं। होम मिनिस्टर साहब ने तुम्हें सस्पेंड किया था, इसलिए तुम उनके हित की बात करके उनकी सहानुभूति लेना चाहते हो। यू वांट टू टेक हिज सिंपैथी। ये झूठ है सर। अभय सहानुभूति के सहारे नहीं बल्कि सच्चाई के बलबूते पर जीने वाला इंसान है। कौन है लड़के? मैं वही हूँ जिसे अभय ने रघु से बचाया था। ओह आई सी। तो इस मनगढ़ंत कैंपेन में आप भी शामिल हैं। आप ये कैसेट तो सुन लीजिए। ओह थॉमस, यू नो ही इज वेरी बिजी। वो कल की प्लानिंग को फाइनल टच देने का है। फाइनल टच? यस। नो वंडर हिज एनिमी इज फिनिश्ड। गुड। किस ड्रामा कंपनी से ये कैसेट रिकॉर्ड करवाई है तुमने? वाह, जिस टेप की खातिर वर्षा ने अपनी जान गंवा दी उसे आप ड्रामा कह रहे हैं? सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी संगीन बात को आप जरा सा भी मोल नहीं दे रहे हैं। कहीं आप भी उन खूनियों के साथ मिले तो नहीं है? अभय, अपनी हद में रहो। भूलो कि इस टेबल के उस तरफ और इस तरफ का फासला जितना दिखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा है। तुम्हारे इन अल्फाजों के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूं। तो कर लीजिए अरेस्ट। वैसे भी मैं कौन सा आजाद हूं? आपकी जिद मेरे चारों तरफ इस तरह सलाखें बनकर खड़ी हो गई है कि उनके पीछे खड़ा मैं चीख चीख कर एक सच्चाई बताना चाह रहा हूं, पर मेरी पुकार इन सलाखों से टकराकर वापस मेरे ही कानों में आकर गूंज रही है। आई एम सॉरी सर, मैंने आपके साथ बहुत घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया है, पर मेरी बात एक बार, सिर्फ एक बार मान लीजिए। ओके, लेकिन तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? सर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उन कातिलों तक नहीं पहुंच सका, पर मुझे उम्मीद है आप किसी भी तरह उस एकता दिवस फंक्शन को रुकवा सकते हैं। What rubbish are you talking अभय? कल सुबह एकता दिवस समारोह है और तुम चाहते हो कि आज रात मैं उसे रुकवा दूं? यह करना मेरी पावर्स के बाहर है। कुछ कीजिए सर, ऐसा करके कम से कम हम होम मिनिस्टर की जान तो बचा सकते हैं। सर आप होम मिनिस्टर साहब से बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं, उनसे बात करना तो आफत मोल लेना है। एक तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, और अगर कर भी लिया तो पीछे हटने वाला इंसान नहीं है वो। हाँ, सीएम साहब अगर कुछ कर सके तो बात बन सकती है। तो फिर जल्दी कीजिए सर। अबे मेरी एक मजबूरी है, ये बात जिस पर सिर्फ तुम यकीन करते हो। मैं सीएम साहब से ऑफिशियली बात नहीं कर सकता, नहीं उनसे डिस्कस कर सकता हूं। हाँ, एक बात हो सकती है, क्योंकि इस वक्त तुम ऑफिसर और ड्यूटी नहीं हो, तुम सीएम साहब से मिलकर बात कर सकते हो। लेकिन सर मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगा? पहले तो सीएम साहब से अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए। सरकार, कमिश्नर साहब का फोन है। हाँ कमिश्नर साहब। सर हमारा एक ऑफिसर है, इंस्पेक्टर अभय खन्ना, वो आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? अगर आप कहें तो मैं भेज देता हूं उसे आपके पास। सिर्फ 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो उसे भेज दो, लेकिन जल्दी भेजना। आज रात मैं जल्दी सोना चाहता हूं, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, समझ गए? थैंक यू सर। अबे मैंने बात करी, तुम जाओ, जाकर मिल लो सीएम साहब से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यंग मैन। इट वॉज माई ड्यूटी सर। अब तुम चाहते क्या हो? सर ये एकता दिवस का फंक्शन कैंसिल कर दीजिए। जिस फंक्शन का मैंने खुलेआम ऐलान किया है, तुम चाहते हो कि मैं वो फंक्शन कैंसिल कर दूं, ये टेप सुनकर? सर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो समारोह के रद्द करने से होगा। इसे सुनकर कैसे यकीन किया जा सकता है कि कल के समारोह में गृह मंत्री का खून होने वाला है? चलो अगर तुम्हारी इस बात पर यकीन कर भी लिया जाए तो मैं ये समारोह रद्द करने वाला नहीं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो वादा करके पलट जाते हैं। मुझे यह भी पता चला है क्योंकि गृह मंत्री ने तुम्हें सस्पेंड किया है, इसलिए उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए तुम ये कहानियां गढ़ रहे हो। मगर याद रहे, इन किस्से कहानियों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। प्लीज सर मेरी बात को सीरियसली लीजिए, नहीं तो कल को आपको पछताना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि या तो तुम गृह मंत्री को इंप्रेस करने के चक्कर में हो, या तुम विपक्षी दलों की दलाली खा चुके हो, और दोनों ही सूरतों में तुम बहुत ही घटिया काम कर रहे हो।
सुना है कि तुम बहुत ही संगी हो, लेकिन इसके साथ साथ एक ईमानदार ऑफिसर भी हो। इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवाकर तुम्हारे रिकॉर्ड को दागदार नहीं करवाना चाहता। जाओ यहां से। सर वो कैसेट। व्हाट कैसेट? इस झूठे टेप को सुनाकर तुम लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना चाहते हो? मुरारी जी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। अब इन्हें दिखाते हैं। चलो भैया चलो, खेला खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, आ जाओ। मंत्री मैं बोल रहा हूं, बहुत खर्चा करके मैंने तुझे मंत्री बनाया। वो रिपोर्टर वहां कैसे पहुंच गई इब्राहिम? वो रिपोर्टर, हाँ, इससे पहले कि वो रिपोर्टर अभय तक पहुंचती, हमारे आदमियों ने उसे खत्म कर दिया और वो वीडियो कैसेट हासिल कर लिया। लेकिन वो अभय तो अभी तक जिंदा है। अभय? वो साला हरामजादा अभय उसके साथ तो अब तक मैं 2 और 2 5 का खेल खेल रहा था। मैं चाहता था कि उसकी मौत एक हादसा लगे, लेकिन नो मोर। अब मैं उससे खुल्लम खुल्ला उड़ा दूंगा और उसकी लाश को ऐसी जगह गाड़ूंगा जहां उसके फरिश्ते भी ना टूट सके। कल की जो तुम्हारी मीटिंग है वो हमारे जश्न का ऐलान होगी। हेलो हेलो ज्योति। हाँ कार्तिक। ज्योति सॉरी ज्योति, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज आ नहीं सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वैसे मैंने सब तैयारी कर ली है, अचानक पता नहीं मेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई। तुम थोड़ा खिड़की से बाहर झांक कर देखोगी? हाँ हाँ। क्या हुआ, टेंशन में थी ना? चलो जल्दी नीचे जाओ। ज्योति। यू। हाँ बोलो ज्योति। तुम आराम से सो रही हो। क्यों, क्या हुआ ज्योति? अब क्या होना बाकी है? तुमने कहा था वो नहीं आएगा। वो नीचे आके खड़ा है दूल्हे की तरह सजकर। मुझे डर लग रहा है। ओके, तुम उसके साथ चली जाओ। ठीक है। तू चाहती क्या है? मैं उसके साथ शादी कर लूं क्या? मैं जाने के लिए कह रही हूँ। शादी नहीं होगी। वो मंदिर नहीं पहुँच पाएगा। कैसे? अगर वो पहुँच गया तो? तुम्हारा पूरा गांव उसे घेर लेगा। वो मरेगा या भागेगा। वैसे में बहुत कम है। ज्योति, आज हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना? ए, शर्मा रही हो क्या? अब हम क्या करें कार्तिक? लगता है भैया को शादी के बाद पता चल गई है कार्तिक। ये लोग बहुत खूंखार हैं। मुझे मेरे घर पर छोड़ दो कार्तिक। नहीं कार्तिक, सुनो कार्तिक, प्लीज प्लीज कार्तिक, झगड़ा मत करो कार्तिक, मेरा कहना मानो कार्तिक। कार्तिक, ये लोग बहुत खतरनाक है कार्तिक। प्लीज कार्तिक, चलो यहाँ से प्लीज कार्तिक। आओ चलो, चलो ना कार्तिक।
जब हीरो बनने के लिए मैदान में कूद ही गया हूँ तो फाइट करने से क्या डरना। हाँ, अब देखो अपने होने वाले पति के बाजुओं का जोर। क्या सोच रही थी? हमारी शादी नहीं हो पाएगी, यही ना? से हे, क्या कर रही हो? चलो जल्दी आओ, जल्दी। वक्त नहीं है। हे, सब कुछ रेडी है? हाँ, सब रेडी है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जल्दी आओ। चलो 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 चलो। माला ये माला, माला लो। आप लोग पहनिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पंडित जी, ये सब करने का टाइम नहीं है, सीधा 7 फेरों का मंत्र पढ़िए। जैसा आप कहिए। लेकिन रुकिए जरा। ज्योति, मंगलसूत्र खरीदने दुकान गया था। 10 में से मुझे 3 पसंद आए। इसमें कौन सा बेस्ट है मुझे नहीं पता। इन तीनों में से जो भी पसंद हो तुम खुद ही सिलेक्ट कर लो। ओम विद्वदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। ओम सहस्ररूपा सर्वाकृता तथा देवेत तमेस्यां मंगलाय सर्वरूपां मांगल्यवाने नमः। सर्वोपस्करां ओम सर्वमंगलदेवताय मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवनहेतुना। बताओ बताओ, ये कैसे हो सकता है? कैसे मंगलसूत्र पहनाकर बीवी बनाने चले हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लड़के जात से नफरत थी और तुम्हें लड़कियों से नफरत थी। अगर मुझसे प्यार करते हो तो प्रिया और तेजू से प्यार का खेल क्यों खेला? बताओ, तुम उनसे भी प्यार करते हो? मैं 10 चाल चलूंगा तो तुम मुझे 11वें चाल में मात दोगी। मैं 11वां चाल चलूंगा तो तुम 1100 चाल चलोगी। क्या यार, एक समझदार लड़की किस तरह बातें करती है और एक नासमझ लड़की किस तरह बात करती है, इतनी भी समझ नहीं तुम्हारे पास। बंदरिया लगती हो तुम। ज्योति, मैं बस आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, क्या लग रही है इस ड्रेस में, भगवान कसम। वो क्या है ना, वो क्या है कार्तिक, मेरे भैया हमारे रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो क्या है ना, ये सब नाटक में काम आ सकता है, लेकिन मेरी प्यारी ज्योति
सच्चे दिल वाली ज्योति। उसके बीच और मेरे बीच दिल का कनेक्शन है। मैं तुम लोगों के लायक नहीं हूँ, लेकिन एक बात है ज्योति, मेरी प्रिया के सामने तुम दोनों मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। थोड़ी देर पहले तुम में से कौन मेरी पत्नी बनेगा ये मैं नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मुझे पिटवाने की कोशिश की उसी वक्त तुम मेरे दिल से निकल गई। इन मोहतरमा की तरह तुम्हारा भी पत्ता साफ। और हाँ, तुम्हारा प्लान भी बढ़िया था और तुम्हारे लोग भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। यस कमिंग। वो क्या है ना मैडम, आप नहले पे दहला देगी, गुंडों से पिटवा देगी। इसे अमोल पालेकर समझाए क्या? एक्शन हीरो है। 10 का 100 आदमी भी इसके सामने आ जाए ना मैडम तो चीर के रख देगा। अरे छोड़ना, दो बातें और कर लो। अरे छोड़ना, क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है? मोहतरमा, अब तुम्हें अगला बार कब करना है, कैसे करना है ये सोचिए, मैं चलता हूँ, ठीक है? उदास चेहरा देखकर ये मत समझ लेना कि ये हार गया है। ये खुश होता है तो उदास ही दिखता है आपकी तरह। अरे मार रही है यार, निकल ले। अबे ओ मक्खन के ढक्कन, जिसके ऊपर हमारा हाथ हो उसे खत्म करने के लिए मौत को भी हमसे इजाजत लेनी पड़ती है। तो तेरी क्या औकात है मंत्री तक पहुंचने की? हाँ, अगर तेरी टांगों में बहुत ज्यादा ही खुजली है तो मैं तेरे को ऊपर पहुंचा देता हूं। इसकी एक गोली तेरी खोपड़ी के पार हो जाएगी, तू गिरेगा इधर और उठेगा ऊपर। चल, गुड बाय माय फ्रेंड, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। हाँ, ऊपर जाके मुझे खत जरूर लिखना। तुम जिस थाली में जिंदगी भर खाए, आज उसी में छेद कर दिया। जिस दिन तुमने जॉन की हत्या की उसी दिन से मैं इस मौके की तलाश में थी। रखेल मैं भले ही तुम्हारी हूं, लेकिन प्यार सिर्फ मैं जॉन से करती थी। जॉन से प्यार था? क्या क्या कहा तुमने? सीएम? अरे कुछ भी कह डालते हो, कुछ भी। अरे बोलने से पहले आगे पीछे सोच लिया करो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बार बार सस्पेंड होते रहे हो। आई एम सॉरी सर। हो सकता है कि कातिल के बारे में मेरा शक गलत हो, पर इस बात पे मुझे जरा सा भी शक नहीं कि आपकी जान खतरे में है। हमला कहां से होगा ये मुझे नहीं मालूम, पर होगा जरूर। बंद करो ये बकवास। आखिर किस बुनियाद पर तुम ये बात कर रहे हो?
सर, अगर आप मेरी बात गौर से सुने और यकीन करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक शाम मैं सिंड्रेला बार में गया था। सर, अब आप ही बताइए, अगर ये साजिश वाली बात गलत हो तो इब्राहिम और उसके आदमी मुझे और कोमल को मारने की क्यों कोशिश करते? आई थिंक यू हैव ए पॉइंट। इसीलिए तो कहता हूं सर, या तो आप फंक्शन कैंसिल कर दीजिए या आप उसमें मत जाइए। यह हरगिज नहीं हो सकता। अगर यह फंक्शन कैंसिल होता है तो हमारी पार्टी की इमेज खराब होगी, और अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरी इमेज खराब होगी। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। एक काम करो अबे, तुम उस फंक्शन में मेरे साथ मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनकर चलो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तो मेरी मौत नहीं होगी। मगर सर, आपने तो मुझे सस्पेंड कर दिया है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं रातों रात सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लूंगा। यस सर। थैंक यू। रात बहुत हो चुकी है, तुम दोनों यहीं सो जाओ। सुबह जरा जल्दी तैयार हो जाना, मेरे साथ समारोह में चलना है। ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओह गॉड। कोमल, कोमल, कोमल उठो। 9 बजने को है, देसाई साहब तैयार हो गए होंगे। तू जल्दी रेडी हो जा। हेलो, दरवाजा खोलो भाई। अरे कोई है? क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था, हमें उठने में देर हो गई। ये तो बंद है, लेकिन हमें हर हाल में इस जगह से बाहर निकलना होगा। हमें देसाई साहब के पास पहुंचना है, क्योंकि उनकी जान खतरे में है।